एक, दो, तीन। और फिर पूरे मिडिल ईस्ट में धमाकों की गूंज। और इसी के साथ मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ईरान ने एक साथ कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ऐसा पलटवार किया कि पूरा खाड़ी क्षेत्र दहल उठा है। यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, हर तरफ हाई अलर्ट, मिसाइलों की गूंज और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। सवाल है, क्या अमेरिका की सबसे मजबूत सैन्य ढाल में सेंध लग गई है? क्या ईरान ने अपने सबसे बड़े बदले की शुरुआत कर दी है? और क्या अब मिडिल ईस्ट में ऐसा युद्ध छिड़ चुका है जो पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, ईरान ने यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कैसा विनाश मचाया। अमेरिकी सेना को इस भीषण हमले से कितना भारी नुकसान हुआ है। ईरान की आईआरजीसी ने अमेरिका के किन किन मिलिट्री बेस और कमांड सेंटर पर हमला करने का दावा किया। इसके बाद खाड़ी देशों में अचानक हाई अलर्ट क्यों घोषित करना पड़ा? और क्या यह टकराव पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध की आग में झोंक सकता है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा इस भीषण युद्ध को लेकर आपकी सोच बदल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही टकराव की आग अब सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रह गई है। अब इसकी लपटें पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में लेती दिखाई दे रही हैं। अमेरिका के हालिया हमलों के बाद ईरान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है, उसने मिडिल ईस्ट में सुरक्षा व्यवस्था की नींव तक हिला दी है। खाड़ी के कई देशों में अचानक हाई अलर्ट घोषित करना पड़ा। कतर, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन जैसे देशों में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं। हालात इतने गंभीर बताए जा रहे हैं कि कई जगह लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं कतर की राजधानी दोहा की। यहां अचानक कई तेज धमाकों की सिलसिलेवार आवाजें सुनाई दी हैं। धमाकों के बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। कतर के आंतरिक मंत्रालय ने तुरंत पूरे देश के नागरिकों और प्रवासियों के मोबाइल फोन पर इमरजेंसी सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। लोगों से साफ साफ कहा गया कि बिना किसी जरूरी काम के घरों के बाहर ना निकलें और सुरक्षित स्थानों पर बने रहें। सरकार का कहना है कि मौजूदा समय में सुरक्षा खतरे का स्तर बेहद ऊंचा है और किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसी बीच खबर आई कि ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। यही वजह है कि पूरे इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय हैं। कई जगह आसमान में धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात के अंधेरे में लगातार विस्फोटों की आवाजें गूंजती रहीं और लोगों ने आसमान में तेज रोशनी और धुएं का गुबार भी देखा। उधर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ओर से दागी गई कई बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक किसी भी मिसाइल को अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दिया गया। यानी अगर यह दावा सही है तो खाड़ी क्षेत्र में अब सिर्फ मिसाइलें दागी नहीं जा रही, बल्कि हवा में उनका इंटरसेप्शन भी लगातार हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि अब यह संघर्ष पूरी तरीके से हाईटेक मिसाइल वॉर में तब्दील हो चुका है। फार्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद सिर्फ यूएई और कतर ही नहीं, बल्कि कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई है। हालांकि इन देशों की ओर से अभी तक किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजरें बनाए हुए हैं। कई सैन्य ठिकानों और एयरबेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हवाई निगरानी पहले से कहीं ज्यादा तेज कर दी गई है और पूरे खाड़ी क्षेत्र में लड़ाकू विमानों की गतिविधियां बढ़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसे लेकर दुनिया के कई विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का मकसद सिर्फ सैन्य जवाब देना नहीं है, बल्कि अमेरिका और उनके सहयोगी देशों को यह संदेश देना भी है कि अगर उस पर हमला होगा तो जवाब सिर्फ ईरान की सीमा तक सीमित नहीं रहेगा।
खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे भी सीधे निशाने पर आ सकते हैं। यह वजह है कि अब पूरा क्षेत्र बेहद संवेदनशील स्थिति में पहुंच चुका है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर वर्ल्ड इकोनॉमी पर पड़ सकता है। खाड़ी क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। अगर यहां युद्ध और तेज होता है या तेल या गैस की सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। भारत जैसे देशों के लिए भी यह चिंता का विषय है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इसका जो है भरपूर जवाब देगा और बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू करेगा? क्या ईरान अपने हमले और तेज करेगा? क्या खाड़ी के अन्य देश भी संघर्ष में सीधे शामिल हो सकते हैं? और सबसे अहम, क्या मिडिल ईस्ट अब ऐसे युद्ध की ओर बढ़ रहा है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा? फिलहाल इतना तय है कि हालात बेहद नाजुक हैं। कतर से लेकर यूएई, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन तक सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। आसमान में मिसाइलों की आवाजाही, एयर डिफेंस सिस्टम की सक्रियता और लगातार मिल रही धमाकों की खबरें इस बात का संकेत हैं कि आने वाले घंटे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अगला कदम अमेरिका उठाता है या फिर ईरान, क्योंकि इस टकराव का अगला अध्याय सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? क्या अब ईरान जो है अपने हमलों की इंटेंसिटी को और तेज करेगा या फिर अमेरिका अब कोई ऐसा कदम उठाएगा जो ईरान के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट के लिए जो है एक बड़ा संकट बन सकता है? ये सवाल इस समय पूरे पश्चिम एशिया में गूंज रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका प्रभाव न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमी इससे काफी हद तक प्रभावित हो सकती है। आखिर क्या कुछ हो सकता है? कितने बड़े खतरे इसके पीछे छिपे हुए हैं? आखिर अमेरिका क्या करके मानेगा? ईरान अपनी जिद नहीं छोड़ रहा, हॉर्मुज से अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहता, हॉर्मुज में कुछ नए नियम कायदे लागू करना चाहता है, लेकिन क्या अमेरिका उसको ऐसा करने देगा? अगर नहीं तो ये युद्ध जो है किस मोड़ पर जाके खत्म होगा? इसकी परिणति कैसी होगी? आपको क्या लगता है? लिखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहे नवभारत टाइम्स।